जय हिंद मेरे प्यारे छात्रों, कक्षा 10th साइंस मानव नेत्र चैप्टर के 20 ऐसे इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग के लिए लेकर आए हैं जो 2025 में बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। चलिए देखिए, वीडियो को पूरा देखिए। प्रश्न नंबर 1 क्या करा है कि जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है दूरदृष्टि की निकट दृष्टि की जरा दृष्टि की बंध्यता। तो उसमें होता है दूरदृष्टि दोष। हाँ, दूरदृष्टि दोष। चलिए ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाए। देखिए, निकट दृष्टि दूर दृष्टि में दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई देती है, निकट की वस्तु साफ साफ नहीं दिखाई देती है। हाँ, निकट दृष्टि में निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई देती है और दूर की वस्तु साफ साफ नहीं दिखाई देती। ये भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। 2 नंबर प्रश्न करा है कि चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है। चंद्रमा पर खड़े, हाँ, चंद्रमा पर खड़े आकाश देख रहा है तो इसका जो आकाश है जो कैसा दिखाई देगा, काला। बिल्कुल राइट आंसर डी हो जाएगा। हाँ, अगर चंद्रमा से देखने पर पृथ्वी कैसा दिखाई देगा तो नीला होगा। ये भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। चलिए ये देखिए, प्रश्न नंबर 3 काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करा निकट दृष्टि का निवारण किस लेंस से किया जाता है। निकट, देखिए निकट किया जाता है अवतल लेंस से। दूर दूर दृष्टि में उत्तल लेंस। दूर बोलेगा तो उसमें ऊ आता है, ऊ आता है, यानी कि उत्तल लेंस। दूर दृष्टि को निवारण करने के लिए उत्तल लेंस की चश्मा की आवश्यकता होता है, निकट दृष्टि में अवतल लेंस। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर याद रखिएगा। 4 नंबर प्रश्न हम करा कि स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव सबसे अधिक होता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लाल रंग का कि पीला कि बैगनी कि हरा। तो हो जाएगा बैगनी। बैगनी का झुकाव सबसे अधिक होता है। चलिए 5 नंबर प्रश्न देखिए, करा कि प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है। हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, हमेशा एक कन्फर्म याद रखिए। चलिए बैगनी कि हरा कि लाल कि पीला। देखिए प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है तो लाल रंग का। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए सबसे अधिक लाल रंग का तरंगदैर्ध्य और सबसे कम बैगनी का। चलिए 6 नंबर प्रश्न करा है कि मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह क्या कहलाता है। कॉर्निया कहलाता है कि परितारका की पुतली की दृष्टिपटल। हाँ, तो मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है उसे दृष्टिपटल कहते हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 7 नंबर प्रश्न क्या करा है, कह रहा है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के किस भाग पर बनता है। हाँ, किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है किस भाग पर बनता है तो रेटिना पर। रेटिना पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा ये भी देख लीजिए। 7 नंबर प्रश्न क्या कह रहा था। 7 नंबर कह रहा है कि मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है तो दृष्टिपटल या रेटिना एक ही को कहा जाता है। चलिए हाँ, दृष्टिपटल या रेटिना एक ही को कहा जाता है, ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। चलिए 8 नंबर प्रश्न कर रहा है। 8 नंबर प्रश्न कर रहा है कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। मानव के आँख में किस प्रकार का नेत्र पाया जाता है तो उत्तल लेंस पाया जाता है। कन्फर्म याद रखिए, MVVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। चलिए प्लीज़ जो भी स्टूडेंट एक बार लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए प्रश्न नंबर 9 करा कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए कांच की सिल्ली को कि अवतल दर्पण की उत्तल दर्पण की प्रिज्म। तो प्रिज्म बिल्कुल राइट आंसर डी हो जाएगा, प्रिज्म को। चलिए प्रश्न नंबर 10 नंबर प्रश्न क्या करा कि दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है। किस वर्ण का, तो अभी बताए हैं लाल रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है। चलिए 11 नंबर प्रश्न करा है। हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है कि मानव नेत्र के लिए सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितना होता है तो न्यूनतम दूरी होता है 25 सेंटीमीटर होता है। 25 सेंटीमीटर होता है। चलिए 12 नंबर प्रश्न करा कि मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है उसे क्या कहते हैं तो उसे दृष्टिपटल या रेटिना कहते हैं। MVVI प्रश्न। 13 नंबर प्रश्न मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी समायोजित कर विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं की फोकसित कर सकता है। ऐसे हो पाने का कारण क्या है तो संवेदन क्षमता। 14 नंबर प्रश्न अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। अभिनेत्र लेंस की हाँ परितारका द्वारा कि पुतली द्वारा कि दृष्टिपटल द्वारा कि पश्चमाभी मांसपेशियां। तो पश्चमाभी मांसपेशियां द्वारा परिवर्तित किया जाता है फोकस दूरी में। चलिए 15 नंबर प्रश्न करा है कि एक स्वस्थ आंख की दूरी बिंदु कितना है तो होता है 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर।